गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग इजी मैथमेटिकल ऑपरेशन के एपिसोड में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बारे में जानेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को हिंदी में वज्र गुणा भी कहते हैं। ये वज्र गुणा क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। इजी मैथमेटिकल ऑपरेशन में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बारे में जानेंगे। इन एलजेब्रा में हम जैसा कि हम जानते हैं कि अगर इस तरह से कोई रिलेशन है, जैसे a/b, a डिवाइडेड बाई b इक्वल टू c/d, ये साइन इक्वल है c/d, c डिवाइडेड बाई d। इक्वल के पहले a/b ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, एक रेशियो फॉर्म में है, एक भिन्न के फॉर्म में है। इक्वल के इस साइड को हम LHS बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। इक्वल के इस साइड में हम उसको RHS बोलते हैं, राइट हैंड साइड। हिंदी में इसको दायां पक्ष बोलेंगे। बराबर के, ये बराबर साइन के, इक्वल साइन के इस साइड को हम लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष बोलेंगे। और C/D ये RHS है, इसको दायां पक्ष बोलेंगे। अंग्रेजी में इसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, इसको राइट हैंड साइड बोलते हैं। तो अलजेब्रा में अगर a/b इक्वल टू c/d ऐसा कोई रिलेशन मिलता है, a/b एक रेशियो फॉर्म में है, a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू c इज डिवाइडेड बाई d, तो ऐसे रिलेशन को हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ a की वैल्यू 1 2 3 4 5 या अननोन भी हो सकती है, b की वैल्यू 1 2 3 4 5 या अननोन हो सकती है, c की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 माइनस या प्लस, d की वैल्यू सेम 1 2 3 4 5 6 7 या अननोन हो सकती है। इसमें देखिए, अगर a की वैल्यू दी गई है, b की वैल्यू दी गई है, c की वैल्यू आपको मालूम नहीं है, d की वैल्यू दी गई है, तो आप c की वैल्यू पता कर सकते हो इस रिलेशन से। तो यहाँ बहुत सारे रिलेशंस मिलते हैं, उसको हम समझेंगे। तो a/b इक्वल टू c/d, इस रिलेशन को इस तरह से लिखा जा सकता है, a/b इज इक्वल टू c/d। यानी इक्वल के इसको क्रॉस मल्टी, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, a इंटू डी, a का गुणा d से होगा, a इज मल्टीप्लाइड बाई d एंड c इज मल्टीप्लाइड बाई b। ये दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, सिंपली इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। अभी मान लो a की वैल्यू आपको मालूम है, d की वैल्यू नहीं मालूम है, c की वैल्यू मालूम है, b की वैल्यू मालूम है, तो d की वैल्यू आपको ऑटोमेटिक इस रिलेशन से मिल जाएगी या इस रिलेशन से भी मिल जाएगी। कोई भी अननोन की वैल्यू इस रिलेशन से मिल सकती है। तो हमें ये समझना है कि इस प्रकार के रिलेशन को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो वहाँ a क्रॉस d इज इक्वल टू c क्रॉस b, और d को आगे भी लिख सकते हैं, d क्रॉस a इज इक्वल टू b क्रॉस c। इसको यूं भी लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के फैक्टर हैं। तो इसको आगे पीछे भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, या d डॉट a इंटू इक्वल टू b डॉट c। ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। ये डॉट जो है, डॉट की वैल्यू बहुत अलग होती है, लेकिन यहाँ हम सिंपल मैथमेटिकल में, सिंपल ऑपरेशन में हम मल्टीप्लिकेशन ही इसको मानेंगे। या इसको आप AD भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू BC।
या डी ए इज इक्वल टू बी सी, ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो ए बी सी डी भी में भी इंटीजर्स, ए बी सी डी को इंटीजर या कोई भी एक अननोन भी क्वांटिटी हो सकती है। अब हम समझेंगे इस रिलेशन को। अब इस रिलेशन को समझेंगे जैसे एक्स वाई प्लस 5xy माइनस 6y प्लस 8y इज इक्वल टू 3xy प्लस 5xy, 3xy प्लस 5xy। तो इसको अगर करते हैं तो xy प्लस 5xy इज इक्वल टू 6xy और ये माइनस 6y, ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, ये कट जाएंगे। यहाँ पे 8xy है तो ये 8xy इज इक्वल टू 8xy, ये 3xy है, ये 5xy है तो 8xy। इसको यूँ लिख सकते हैं 8xy अपान 1 और 8xy अपान 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इसको यूँ भी लिख सकते हैं 8xy अपान 8xy इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से भी हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ 1 माइनस 1, इसको अगर हम ये बराबर 1 हो गया, अगर 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये जो है इस तरह के रिलेशन को, ये एक मीनिंगलेस है रिलेशन है बट दिस इज ए वैल्यूएबल। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में साइन रूल हम समझेंगे। जैसे लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड, 3x इज इक्वल टू 5x। तो इस 5x को, ये एक पक्ष है, दायां बायां पक्ष है, लेफ्ट हैंड साइड ये दायां पक्ष है। अगर किसी पक्ष से, जैसे राइट हैंड साइड से इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो इसके सामने हमने बोला था प्लस लिखा रहता है, ये साइन इधर आकर के चेंज हो जाती है। तो 3x माइनस 5x इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। तो 3x माइनस 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 0, इसमें से माइनस करेंगे 5x माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 2x, तो x इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये इक्वेशन को x की अननोन वैल्यू हमें पता हो जाती है। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि सिर्फ इतना ध्यान देना है कि लेफ्ट हैंड साइड से अगर राइट हैंड साइड में हम ट्रांसफ़र करते हैं 3x, तो इस तरह से लाएंगे तो 5x माइनस 3x इक्वल टू 0 हो जाएगा। या इस तरह से लाएंगे तो इसकी वैल्यू इस तरह से बदल जाएगी। यहाँ पे देखो ये है 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 9 प्लस 3, 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8, 9 प्लस 3 इक्वल टू 12, 8 माइनस 12 इज इक्वल टू 0, माइनस 4 इक्वल टू 0। ये मीनिंगलेस है इक्वेशन है, मतलब इसकी कोई अहमियत नहीं है, फिर भी इसकी वैल्यू है। ये रिलेशन को मतलब यहाँ से अगर इस दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में लाते हैं या बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में ले जाते हैं तो इसकी साइन चेंज हो जाती है। यहाँ ये हमें समझना है। अभी देखो एक रिलेशन और दिखा रहे हैं, ये है जैसे x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 2, तो x इक्वल टू 5 प्लस 2, ये माइनस 3 हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ी क्वांटिटी है, इसके साथ जो साइन आएगा वही यहाँ साइन आएगा। दूसरा एक रिलेशन है 3x प्लस 5x माइनस 3y, इसको समझेंगे। तो यहाँ पर देखो 3 और इसके सामने 5x, इसको इस साइड में मैं लाया तो ये माइनस 5x हो गया, क्योंकि ये इक्वल के इस साइड में ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो इसको अगर इस साइड में लाएंगे 3x माइनस 5x और ये माइनस 3y है, ये प्लस 3y इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 3x माइनस 5x इक्वल टू माइनस 2x और प्लस 3y इक्वल टू 0, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है। तो इस तरह से हम
जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को समझे हैं, समझ गए, और कैसे इक्वेशन को सिंप्लीफाइड करेंगे वो फॉर्म को जान गए और समझ गए। थैंक यू।